देखिए, झारखंड में घुसपैठिए आए कहाँ से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कैसे आ गए? बांग्लादेश से तो तुमने हवाई जहाज से बुलाए, वहाँ की प्रधानमंत्री को तुम उठा करके लाए और तुमने हिंदुस्तान में रखा हुआ है। तो घुसपैठिया कौन लाए? सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? जब सीमाओं पर तुम्हारी सेना लगी हुई है और तो वो घुसपैठिए अंदर कैसे आए? उनका तो ये कहना है कि भैया ये जो घुसपैठिए हैं ये यहाँ पे आते हैं, बेटियों के साथ शादी करते हैं, बेटी भी लेके चले जाएंगे, रोटी भी लेके चले जाएंगे, ज़मीन भी आपकी ले जाएंगे। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? राज्य सरकार को बोल रहे हैं ना वो तो। अरे तुम क्या कर रहे हो? जब तुम घुसपैठियों को आने क्यों दे रहे हो? पहली बात, नाकामी अपनी, दूसरे के माथे मोड़ रहे हो। और कौन ले जाएगा हमारी बेटियों को? तो इसका मतलब तुम नाकाम हो सरकार चलाने में, नाकाम हो तुम सत्ता चलाने में, तो इसलिए तुम बेकार हो। नहीं, सवाल तो ये है ना, उन्होंने तो सारा ठीकरा फोड़ दिया है उन्हीं पर कि भैया ये जो सरकार है ये यहाँ से हटानी चाहिए। जो बेटियों की बात कर रहा है हाँ। उसको बेटी के बारे में पता नहीं है। फिकर है तभी तो इतना गर्म होकर के बोले हैं वो। फिकर है? हाँ। तो बताइए, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ कौन सी पार्टी के नेता ने दुराचार करके उसकी हत्या की? उस नेता को इन्होंने क्या किया? BHU बनारस, जहाँ से ये सांसद है, उस BHU में बेटी के साथ दुर्व्यवहार किसने किया? किस पार्टी के थे? आप उन्नाव चले जाइए, हाथरस चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, और चलो अब राजस्थान आ जाओ। राजस्थान में एक बच्चे ने, इतना बड़ा बच्चा, बेटी की छोड़ दो, इतना बड़ा बच्चा 8-10 साल का बच्चा एक पानी का मटका छू देता है तो मास्टर उसको इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। एक व्यक्ति राजस्थान में मूंछ रखता है तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। क्या है ये देश? गरम होकर के बोले हैं, अगर मैं अपनी पे आ गया तो ये कांग्रेस के 10 साल के सारे चिट्टे खिट्टे भी खोल दूंगा। इसका मतलब यो उस पाप में ये नरेंद्र मोदी भी शामिल है? देश का प्रधानमंत्री है तो बताता क्यों नहीं? देश से छुपा क्यों रहा है? तो इसका मतलब ये ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेल कर रहा है कि या तो इतना पैसा मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे राज बता दूंगा। तो ये तो ब्लैकमेलर हुआ, चेतावनी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो ब्लैकमेलर है। जिस तरह ये तो वो क्या कहते हैं उसे, फिरौती मांग रहा है। एक्सटॉर्शन शब्द है ना? एक्सटॉर्शन। हाँ, ये तो वो मांग रहा है। जिस तरह के से गुंडे मवाली और माफिया ये नहीं कहते कि हमें 5 करोड़ भेज देना वरना तुम्हारी हत्या कर देंगे। यही तो कहते हैं गुंडे बदमाश। जो अभी शाहरुख खान को जो धमकी मिली, क्या मिली? कि इतना पैसा दे दो नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे बाबा सिद्दीकी की तरह, सलमान खान को। तो ये वो क्या है? फिरौती तो है। वही काम नरेंद्र मोदी कर रहा, तो ये भी फिरौती मांग रहा है कांग्रेस से। तो जनता को इस चीज को कैसे लेना चाहिए? एक तरफ वो बोल रहे हैं ये जनता को देख लेना चाहिए। हाँ। जनता को पता नहीं है, अभी गांव के अंदर लोग रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हिंदुस्तान की जितनी भी किसी भी देश से सीमा लगी हुई है उस सारी सीमाओं की रक्षा करना भारत सरकार का काम है, हमारी सेना के हवाले है। और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर में है। कहीं तिब्बत पे है तो तिब्बत सेना का वो है। तो ये सब हमारी सेना है। और इन सेनाओं का मुखिया कौन है? अमित शाह, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। क्योंकि जो हमारी वैसी सेना है वो तो सिर्फ युद्ध के समय जाती है। बॉर्डर की सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंडर आती है। गृह मंत्रालय किसका? अमित शाह का। उसे गृह मंत्रालय से कोई मतलब नहीं, उसे बॉर्डर की सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं। वो तो इस ताक में लग रहा है कि इसकी सरकार तोड़ लो, उसकी तोड़ लो, इसके विधायक तोड़ लो, इसके तोड़ लो, और इसके घर ED भेज दो और इसके घर CBI भेज दो। ये काम कर रहा हो।